सत श्री अकाल जी, मैं प्रदीप ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ दाखिल हो गई है। बीते दिन फतेहगढ़ चूड़ियां पहुंचे सन गुलाब चंद कटारिया। तुहानूं दस दिए कि अज फिर तो इस पैदल यात्रा नूं मुड़ तो शुरू किया गया है, तीसरे दिन दे विच दाखिल हो गई है। इस दौरान स्कूली विद्यार्थियों के नाल मुलाकात की है राजपाल ने। तो दस दिए कि इस दौरान उन्होंने नशियां नूं लैके एक वड्डा सुनेहा जो है वह देने की कोशिश की है। इसे दे नाल सरहदी सूबियां दे विच बच्चों की पढ़ाई नूं लैके भी चिंतित नज़र आए ने राजपाल गुलाब चंद कटारिया। की कुछ कहते नज़र आए, आओ एक नज़र मारते हैं। पर इस समय वो भी ड्रग को कैसे रोक सकते हैं, सरकार हमारी कैसे मदद कर सकती है। जैसे एम्प्लॉयमेंट की एक समस्या है, उसको सरकार कितना हल करती है वो भी एक विषय है। दूसरा क्या है, बच्चों को खेल के मैदान से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए ताकि बच्चे खेल की एक्टिविटीज में अगर जुड़ेंगे तो भी इसको अपन कंट्रोल कर सकेंगे। और दूसरा क्या है कि जो सूचना देने वाला व्यक्ति है, कई बार क्या होती है उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती, तो भय के कारण से भी वो सूचना देने में घबराता है। तो उसके लिए भी कोई न कोई हमें तरीका निकालना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इस एरिया में विशेष करके बालिका शिक्षा का अभाव है, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी बॉर्डर वाली जो एरिया है उसमें कोई लड़कियों का कॉलेज नहीं है। उसके कारण से बच्चियां जो छोटी है जो पढ़ना चाहती है उनको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है, पहले बॉर्डर सिक्योरिटी का पैसा आता था, अब वो पैसा बंद हो गया। बॉर्डर सिक्योरिटी विलेज को डेवलप करने के लिए वो पैसा फिर से आए, हम भी कोशिश कर रहे हैं, शायद जल्दी आएगा। गुलाब चंद जी, एक बहुत बड़ा मसला है, आप 2 दिन से लगातार कर रहे हो पैदल यात्रा, हम देख रहे हैं बहुत बढ़िया उपराला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों में कई पुलिस वालों की वीडियोस आ रही हैं, वो नशे के साथ पकड़े जा रहे हैं। एक बड़ा मसला है कि उनके डोप टेस्ट जो है कब करवाए जाएंगे। एक बड़ा पंजाब सरकार के लिए ये भी एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि वो लोग बेच भी रहे हैं। एक महिला कांस्टेबल को भी पकड़ा गया है बीते दिन। देखो क्या है कि बुराई सब जगह है, बुराई को समाप्त करने के लिए जिनको आप पकड़े जाते हैं या जिनके बारे में जानकारी मिलती है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करके ऐसे जो ब्लैक शीप हैं उनको नौकरी से बाहर निकलना चाहिए। नौकरी करने लायक भी वो नहीं है। तो मैं सोचता हूँ ये भी एक दुर्भाग्य है, इतनी लंबे समय की नौकरी के बाद हमको उसका टेस्ट का पता एक घटना के बाद लगता है, ये भी हमारा मतलब कमजोरी है। मैं सोचता हूँ इसको हम सुधारने के लिए सरकार के साथ भी बात करेंगे। कोई डोप टेस्ट का प्रोविजन रहेगा पुलिस वालों के लिए? कोई डोप टेस्ट का प्रोविजन रहेगा कि इनके डोप टेस्ट करवाए जाएं, फिर इनको नौकरी पर रखा जाए? होना चाहिए। नहीं, मैं सोचता हूँ इन एडिशन विद दैट पुलिस और पॉलिटिशियन दोनों का होना चाहिए, लगता है आपको? देखो क्या होता है, देखो सच्चाई को अगर समझना चाहते हैं तो ड्रग बिना किसी के सपोर्ट के नहीं चल सकती। उसके लिए जनता में जब जागृति आएगी और ऐसे जो जहाँ जहाँ ब्लैक शिप हैं उनको भी उजागर करने का प्रयास करेंगे निडरता से। मतलब उनकी हम पहचान छुपा के रखेंगे, उनका केवल मदद लेकर के काम करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी पुलिस से, डीजीपी से भी बराबर बात हो रही है, सरकार से भी बात हुई है। अभी 2 महीनों से सरकार ने एक अभियान चला रखा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे पकड़ा जाए। सर, ज्यादातर इलेक्शंस में ये मुद्दा उठाया जाता है नशों का। 17 में हुई तो कप्तान साहब ने बोला 4 हफ्तों में कर देंगे, अभी बोला 2 महीने में हो जाएगा। तो मैं सीधा ही चुनाव और इस राजनीति के बारे में कुछ बोलने के अपना अधिकार भी नहीं रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सरकारी कानून से कभी भी इन पर कंट्रोल होगा ऐसा केवल संभव नहीं है। जनता जब तक इससे नहीं जुड़ेगी और जन आंदोलन के रूप में जब ये गांव-गांव और गली-गली में खड़ा होगा तब जाकर के इसको हम काबू करने में सफल। क्योंकि घर में सबसे पहले किसी को पता लगता है तो माँ बहन को पता लगता है। उसी समय अगर उसके इलाज की दृष्टि से या उसके आगे की उपयोग की दृष्टि से बात करेंगे तो आसानी से कंट्रोल होता है। लेकिन जब वो बहुत ड्रग में आ जाता है फिर उसके बाद कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पंजाब की जनता को कोई खास मैसेज? पंजाब की जनता को ये हो कि यह आंदोलन नशा मुक्त पंजाब बने, रंगीला पंजाब बने, ये मेरा आंदोलन नहीं है। इसको आप मेरे आंदोलन के रूप में मत बोले, ये जन आंदोलन है। आप इसको जनता का आंदोलन बना करके सब साथ लगे तो आज नहीं कल सफलता हमको मिलेगी। ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ
ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਔਰ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ तमाम ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। निडर हाँ निरपक्ष रहांगे, आजाद हाँ सच कहांगे। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਚੀ ਖਬਰ। ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਉਭਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਰੋਜ਼ ਚਰਚੇ। ਖੋਲਾਂਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜ਼, ਬਣਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼। ਖੇਡ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਝਾਤ। अब धर्म, धरोहर, संस्कृति और सेहत की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा साथ। ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ? ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ? D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ।